ईद की नमाज को लेकर मौलानाओं में ठन गई है। वहीं शहर शहर भाईजान आपस में भिड़ गए हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। यूपी के बदायूं में ईदी को लेकर भाईजान के दो गुट में ऐसा झगड़ा हुआ कि गोली चल गई। मुजफ्फरनगर में भाईजान ऐसे भड़के कि दूसरे भाईजान को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फतेहपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर घर पर धावा ही बोल दिया। ईद से पहले ही भाईजान के बीच हिंसक भिड़ंत हो गई, गोलियां बरसाई गई, पत्थरों से वार किया। ईदी को लेकर भाईजान एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। यूपी के बदायूं का एक मोहल्ला फायरिंग से थर्रा गया। मुस्लिम समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। पहले छत से फायरिंग की गई, इतने से भी जब मन नहीं भरा तो पत्थर भी बरसाए गए। यही नहीं, भाईजान ने महिलाओं पर गोलियां चलाई जो लगी नहीं। बाद में योगी फोर्स ने फायरिंग करने वाले दो बदमाशों को पकड़ लिया और बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गए। इस वारदात में दो लोग घायल हुए जो कि सगे भाई हैं। पुलिस को मौके से दो तमंचे भी मिले हैं जिससे फायरिंग की गई थी। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से विवाद चल रहा था और 4 दिन पहले भाईजान के बीच मारपीट भी हुई थी। फतेहपुर में तो सड़क पर ही भाईजान भिड़ गए। वर्चस्व की लड़ाई में मुस्लिम समुदाय के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी ही कौम के दूसरे युवक की पिटाई कर दी। बीच सड़क पर घेर कर बेरहमी से पीटा गया। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों पर खून सवार था। हर कोई अकेले भाईजान को पीटने में लगा था। पुलिस अब इस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर में भी छेड़खानी के विरोध को लेकर भाईजान आपस में भिड़ गए। जिन पर छेड़खानी का आरोप था उन्होंने दबंगई दिखाते हुए पीड़ित परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतने से भी भाईजान का मन नहीं भरा तो घर पर पथराव किया, गोलियां भी चलाई। जब पुलिस को पूरे मामले की खबर मिली तब तक दबंगई दिखाने वाले भाईजान का गैंग भाग चुका था। छेड़खानी का आरोप गांव के प्रधान के भतीजे और उसके दोस्तों पर है। 4 लड़के बाइक पर आए। उन जो मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे, उन लड़की जो औरतें थी, ये तो मैं नहीं कह सकता वो लड़की थी कौन, उन हकमू ने देखा कि उनके साथ में छेड़छाड़ी, बाइक ऐसे घुमा दी उनके सामने। उसने जैसे कहा तो उसको जो है गाली ऊपर देनी शुरू कर, धक्के मुक्के दे दिए। जैसे उसको पता लगा हकमू के लड़कों को, वे उनके साथ में मारपीट हुई। बदायूं से लेकर फतेहपुर और मुजफ्फरनगर की ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह भाईजान ईद से पहले बौखलाए हुए हैं कि जैसे उनके लिए इबादत नहीं, एक दूसरे का खून बहाना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार के भाईजान भी ईद से पहले एक दूसरे का खून बहाने पर आमादा नजर आए। बेतिया में जमीन विवाद में मुसलमानों के 2 गुटों के बीच खूनी जंग देखने को मिली। महिला, बच्चे, पुरुष सब एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाने लगे। कोई छत से ईंटें फेंक रहा था तो कोई नीचे से छत पर पथराव करके इसका जवाब दे रहा था। पथराव की वजह से कई लोगों के सिर में चोट लगी। 12 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पटना के फुलवारी शरीफ में अमीर शरीयत और नाजिम के पद पर कब्जे को लेकर भाईजान के 2 गुट भिड़ गए। धक्का मुक्की हो गई। मामला बिगड़ता देख पुलिस को बुलाया गया जिसने दोनों गुटों को शांत करवाया। रमजान के महीने में भाईजान के बीच भिड़ंत की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और कानून तोड़ने वाले इन भाईजान की पुलिस भी ठीक से खातिरदारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ईद से पहले महाराष्ट्र के बीड में एक मस्जिद में ब्लास्ट हो गया। घटना अर्धा मसला गांव की मस्जिद की बताई जा रही है। मस्जिद में हुए धमाके से पूरा इलाका दहल गया। जैसे ही लोगों को घटना की जानकारी मिली, लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की तलाशी ली तो यह बताया गया कि मस्जिद में धमाका देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। धमाका इतना तेज था कि मस्जिद का जो फर्श है वो टूट गया और दीवारों में दरारें पड़ गई। गनीमत की बात यह थी कि जिस वक्त मस्जिद में धमाका हुआ उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।